नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौन्य आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत और उपवास है जिसके करने से मनुष्य अपनी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान श्री विष्णु से किया था। तब भगवान ने जो पावन व्रत बताया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दयनीय अवस्था देखकर भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उसे श्री सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बताया। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेगा। अगले दिन प्रातः काल उसने व्रत का संकल्प किया और भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन उसे थोड़े ही प्रयास में अच्छी भिक्षा प्राप्त हुई। घर लौटकर उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। इसके बाद वह प्रत्येक महीने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। एक दिन वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधुओं के साथ बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा था। उसी समय एक लकड़हारा जो भूख प्यास से व्याकुल था वहां आ पहुंचा। वह भी कथा सुनने के लिए बैठ गया और प्रसाद ग्रहण किया। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह कौन सा व्रत है? ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यह सुनकर लकड़हारे ने भी मन ही मन व्रत करने का संकल्प लिया और लकड़ी बेचने बाजार चला गया। उस दिन उसकी लकड़ियां अच्छे मूल्य में बिक गई। वह दूध, दही, फल और पूजा की सभी सामग्री लेकर घर आया और परिवार तथा पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान की कृपा से वह भी कुछ ही दिनों में संपन्न हो गया। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह अपनी रानी के साथ नदी किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा था। उसी समय एक साधु वैश्य वहां से गुजर रहा था। उसने राजा से पूछा, राजन, आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? राजा ने कहा, हम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यह सुनकर वैश्य अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को सब बताया। उसने संकल्प किया कि जब उसे संतान प्राप्त होगी तब वह यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया और कलावती विवाह योग्य हो गई। वैश्य ने उसका विवाह एक सुंदर और सुशील युवक के साथ कर दिया, लेकिन उसने सत्यनारायण भगवान का किया हुआ संकल्प पूरा नहीं किया। इससे भगवान अप्रसन्न हो गए। एक दिन वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र के किनारे दूसरे नगर गया। उसी समय वहां चोरी हुई और चोरों ने चोरी का धन उसके पास रख दिया। राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उनका सारा धन भी राजकोष में जमा कर दिया गया। इधर घर पर लीलावती और कलावती अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर आकर उसने सारी बात अपनी माता को बताई। तब लीलावती को अपने पति का अधूरा संकल्प याद आया। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत और कथा का आयोजन किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति ने जो संकल्प करके आपका व्रत नहीं किया उसी कारण आप अप्रसन्न हुए। कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, प्रातः काल दोनों बंदियों को जेल से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने दोनों को मुक्त किया, उनका धन लौटाया और सम्मान सहित विदा किया। दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी नौका में घर लौटने लगे।
रास्ते में भगवान सन्यासी के वेश में प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारी नौका में क्या है? वेश्या ने अहंकारवश कहा, इसमें तो केवल पत्ते और तिनके हैं। जब उसने नौका में देखा तो सचमुच सब धन रत्नों की जगह पत्ते और तिनके ही थे। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत वापस गया और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और पुनः उसका सारा धन लौटा दिया। वेश्या ने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करी। जब वह अपने नगर के समीप पहुंचा तब घर पर लीलावती कथा सुन रही थी। उसने कलावती से कहा, तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। कलावती प्रसन्नता में इतनी मग्न हो गई कि प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत नदी तट की ओर दौड़ पड़ी। इससे भगवान अप्रसन्न हुए और उसकी नौका पति सहित जल में डूब गई। यह देखकर कलावती विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कलावती ने तुरंत प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से नौका पुनः जल से बाहर आ गई और उसका पति सुरक्षित मिल गया। इसके बाद सभी ने घर आकर श्रद्धा पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और जीवन भर करते रहे। अंत में सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा को सुनते और कहते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। अगर आपको आज के सत्यनारायण भगवान की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर से लिख दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।